हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है गुड्स एंड इलास्टिसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? तो गुड्स को जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू डिफाइन किया जाता है, डैट कैन बी बॉट, सोल्ड और एक्सचेंज। और गुड्स के टाइप देखते हैं। तो गुड्स का टाइप पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या होता है? गुड्स डेट कंप्लीट ईच अदर, मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मोबाइल एंड सिम, कार एंड पेट्रोल। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है। और इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप जो होता है आपस में इन्वर्स होता है। जैसे मतलब कहने का क्या है कि यदि किसी एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे। मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार का डिमांड घट जाएगा। और इसका ग्राफ जो होता है वो निगेटिव स्लोप होता है। अब देख सकते हैं नीचे वाले ग्राफ में, सेकंड नंबर वाला ग्राफ, इसमें देखिए जैसे ही एक गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ दूसरे गुड्स का डिमांड यहाँ घट गया, तो इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है। अगला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे के जैसे ही गुड्स होते हैं वो एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ये टी नहीं है तो कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी नहीं है तो टी का यूज कर सकते हैं। सिम कार्ड को एग्जाम्पल जैसे जियो और एयरटेल, या तो जियो रखिए या एयरटेल रखिए। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कहें क्या मतलब है कि किसी एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो पीपल जो है दूसरे पर स्विच कर जाते हैं। और इसका ग्राफ पॉजिटिव होता है, स्ट्रेट, और इसका स्लोप स्ट्रेट होता है ग्राफ का। अब देख सकते हैं पहले ग्राफ में जैसे ही पहले गुड्स का प्राइस, अब वाई एक्सिस पे देखिए, जैसे ही पहले गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ दूसरे गुड्स जो है उसका डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो गई। अगला है कंपलसरी गुड। कंपलसरी गुड्स क्या होता है? वैसे गुड्स जो डेली लाइफ के लिए यूजफुल होते हैं, जो जैसे कि मेडिसिन हो गया, हेल्थ के लिए मेडिसिन ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, बेसिक फूड्स चाहिए। इसमें जो होता है इनकम कंपलसरी गुड्स पे ये जो है पीपल खरीदते ही खरीदते हैं, चाहे उनका इनकम बढ़े या घटे, या कंपलसरी गुड्स का प्राइस बढ़े या घटे। कंपलसरी गुड्स जो होता है हमेशा नेसेसरी होते हैं। अगला लग्जरी गुड्स, वैसे गुड्स जो लोगों का जो है 100% नीड फुलफिल करते हैं विथ हाई स्टेटस। लग्जरी गुड्स जो होता है नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं, मतलब इनके बिना काम भी चल सकता है, लेकिन यदि लोगों का इनकम ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, जैसे कि लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ज्वेलरी, ये सब। अगला इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कहने का मतलब है लो क्वालिटी का गुड्स। जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ने लगता है लोग जो है लो क्वालिटी के इन्फीरियर गुड्स खरीदना कम कर देते हैं। मतलब इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं लोगों के नीड जब लोगों का इनकम बढ़ने लगता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, चीप क्लॉथिंग हो गया, लो क्वालिटी का ब्रेड, पब्लिक बसेस। यदि पब्लिक बसेस है, जैसे लोगों का मान लीजिए इनकम बढ़ने लगा तो लोग अपना कार खरीद लेंगे, पब्लिक बसेस का कम यूज करने लगेंगे। तो ये सब इन्फीरियर गुड्स के एग्जाम्पल हैं। अगला है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स जो है मोस्ट इन्फीरियर गुड्स का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिमांड राइजेज व्हेन देयर प्राइसेस राइजेज। मतलब गिफन गुड्स का यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ नीचे। सपोज कि एक पुअर फैमिली है जो मेनली क्या खाता है? राइस और थोड़ा सा मीट खाता है। मान लीजिए राइस एक्सपेंसिव हो गया, राइस का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया? अब वो राइस उनके लिए मैंडेटरी था, तो अब जो मीट खरीदते थे उसका पैसा भी अब वो नहीं बच पाएगा, तो ये मीट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो मीट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनको राइस भी ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या करेंगे? वो राइस ज़्यादा खरीदेंगे ताकि उनका पेट जो है भर सके। तो इससे क्या होगा? राइस का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो गिफन गुड्स जो होता है प्राइस इंक्रीज होने पर भी इसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो है लॉ ऑफ डिमांड के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, जबकि प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। लेकिन गिफन गुड्स में क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है गिफन गुड्स। आगे हम देखते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? तो इलास्टिसिटी मेजर करता है कि हाउ मच द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके डिमांड में कितना चेंज हुआ उसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है। आप यहाँ इलास्टिसिटी का एग्जांपल देख सकते हैं। इलास्टिसिटी का
फार्मूला इलास्टिसिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस ड्रॉप हुआ 3% से और डिमांड राइज हुआ 12% से, तो इसका इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4%। जैसे ही इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होता है इसको हाई इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब हम लोग इलास्टिसिटी के टाइप्स देखते हैं। पहला इन इलास्टिक बेलोच, मतलब डिमांड डज नॉट चेंज मच इफ़ द प्राइस चेंजेज, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होता, या तो कहीं की चेंज ही नहीं होता है, तो इसको इन इलास्टिक कहा जाता है। जैसे कि कंपलसरी गुड्स का इसका एग्जांपल हो जाएगा, मेडिसिन हो गया, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए लोगों की ज़रूरत है तो वो खरीदेंगे ही। सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज कर जाए लोग खरीदेंगे ही। और इन इलास्टिक का जो होता है, इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब जो इसका इलास्टिसिटी होगा 0 से 1 के बीच में होगा। यदि परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड हो गया तो इसका इलास्टिसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? परफेक्ट होने का कहने का मतलब है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होगा नहीं। अब एग्जांपल में फार्मूला में देखिए, यदि परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 हो जाएगा तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा 0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी 0 हो जाएगा और इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में होगा। अब इसको ग्राफ में देखिए, ये जो पहला और दूसरा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ जो है इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ है जो कि 0 से 1 के बीच में इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, और जो पहला ग्राफ है वो परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ है। इसमें ये देखिए 0 है और इसका ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगला टाइप्स है यूनिटरी इलास्टिक इकाई लोच। इसमें क्या होता है कि प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में भी चेंज हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि दोनों इक्वल हो गए तो E इक्वल टू 1, मतलब यहाँ इलास्टिसिटी 1 हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ, इसका ग्राफ है तीसरा नंबर ग्राफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का। इसमें जो है प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज दोनों इक्वल है तो इसका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका ग्राफ देखिए 45 डिग्री के कोण पर एक स्ट्रेट लाइन है। अगला है हाईली इलास्टिक या इलास्टिक कह सकते हैं इसको। ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्ज चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज डिमांड में ज़्यादा चेंज कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी 1 से हमेशा बड़ा होगा। जैसे देखिए प्राइस में चेंज तो बहुत कम होगा लेकिन डिमांड में चेंज ज़्यादा हो गया, तो फार्मूला में आप देख सकते हैं यदि डी में चेंज ज़्यादा हो गया तो बड़ा हो जाएगा पी से, और ई जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। आप इसका ग्राफ देखिए, इस चौथा नंबर ग्राफ जो है इलास्टिक सप्लाई का एक ग्राफ है। इसमें जो ई होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से छोटा होता है। अगला टाइप है परफेक्ट इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि डिमांड इंक्रीजेज इन्फिनाइटली विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज नहीं हुआ फिर भी डिमांड में इन्फिनाइटली इंक्रीज हो गया डिमांड। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली होता नहीं है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यह कब हो सकता है, जब यदि मान लीजिए कि कोई गुड्स है उसका सप्लाई ही रोक दिया जाए। यदि सप्लाई ही रोक दिया जाए, प्राइस तो उसका चेंज नहीं हुआ लेकिन सप्लाई ही रोक दिया गया, तो इससे क्या होगा, यदि बाज़ार में आना कम हो जाएगा तो लोगों को लगेगा खत्म हो गया, तो इसका डिमांड अचानक इंक्रीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसका ग्राफ देख सकते हैं, लास्ट ग्राफ जो है इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अगला एक टर्म है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, इट मेजर्स हाउ द डिमांड फॉर वन गुड चेंजेज व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स चेंजेज। मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी जो है रिलेटेड गुड्स के बारे में बताता है कि कैसे एक गुड के जो है प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे गुड का डिमांड इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, कैसे चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, कॉफ़ी और टी क्या है, रिलेटेड गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं। मान लीजिए कॉफ़ी का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया 10% से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लोग कॉफ़ी पीना कम कर देंगे और चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, जिससे मान लीजिए चाय का डिमांड इंक्रीज हुआ मान लीजिए 5% से, तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा 5। ग्राफ आप लोगों ने देख ही लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स अल्टरनेटिव इंक्रीजेज। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के यदि किसी एक गुड्स का जो है प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है तो दूसरे गुड्स के डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा वो बताना है। या तो डिमांड 0 हो जाएगा, या डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, या डिमांड कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।